हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शैलेंद्र बर्मन। वेलकम टू जीएस विद शैलेंद्र। आज का हमारा टॉपिक है अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। आइए देखते हैं। पहले हम डेफिनेशन के थ्रू समझेंगे, उसके बाद पार्ट बाय पार्ट हम अर्थक्वेक को जानेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द स्टडी ऑफ सीस्मिक वेव्स प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द लेयर इंटीरियर। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर फॉर्म में है। देखिए कुछ इस प्रकार से मैंने बताया था कि अर्थ का जो इंटीरियर है वो ऐसे बटा हुआ है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ये क्रस्ट हो गया, ये मेंटल हो गया और ये कोर। तीन फॉर्म में हम अर्थ के इंटीरियर को डिवाइड कर सकते हैं। अब मेंटल और कोर है, उसमें भी दो पार्ट हैं। ये वाला पार्ट अपर मेंटल हुआ और ये नीचे वाला पार्ट लोअर मेंटल हुआ। ऐसे ही क्रस्ट में हम देखें तो ये आउटर कोर हुआ और ये इनर कोर हुआ। नीचे वाला पार्ट इनर कोर हुआ, ऊपर वाला पार्ट आउटर कोर हुआ। तो जो क्रस्ट था वो सॉलिड फॉर्म में था, मेंटल जो था वो सेमी सॉलिड फॉर्म में था और आउटर कोर जो था वो लिक्विड फॉर्म में था। और वैसे ही हम देखें तो इनर कोर वो सॉलिड फॉर्म में था। तो आगे देखते हैं। एन अर्थ क्यूक इन अ सिंपल वर्ड्स इज शेकिंग ऑफ द अर्थ। अर्थ का अपने ही स्थान पर शेकिंग करना या हिलना डुलना ही अर्थक्वेक कहलाता है। इट इज़ अ नेचुरल इवेंट विच कॉल्ड ड्यू टू रिलीज एनर्जी विच जनरेट्स वेव्स दैट ट्रेवल्स इन ऑल द डायरेक्शन। सभी डायरेक्शन में ये ट्रेवल करती है एनर्जी। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर हम समझेंगे। देखिए ये मान के चलिए एक सरफेस है, ये यहाँ पर हम सब रहते हैं, ये पेड़ पौधे भी यही हैं। बट मैंने आप लोगों को अर्थ के इंटीरियर वाले वीडियो में बताया था कि जैसे ही हम अर्थ के अंदर जाते जाएंगे तो हमें एस्थनोस्फियर एक लेयर दिखाई पड़ेगी। उस लेयर के नीचे मैग्मा ही मैग्मा है और उसी मैग्मा में बड़ी बड़ी जो प्लेट्स हैं वो फ्लोट कर रही हैं। तो प्लेट कैसी होंगी? तो ओशियानिक प्लेट होंगी यानी कि महासागरीय प्लेट, और महाद्वीपीय प्लेट हो सकती हैं जिसे हम कॉन्टिनेंटल प्लेट के नाम से जानते हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी प्लेट्स होती हैं। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर प्लेट्स हैं, ये अब फ्लोट कर रही हैं मैग्मा में, तो कई बार क्या होता है कि आपस में ये टक्कर खा जाती हैं। अब टक्कर खा जाएंगी तो यहाँ पर मान लीजिए टक्कर खा गई तो वाइब्रेशन रिलीज होगी यहाँ पर से। अब जहाँ पर से वाइब्रेशन रिलीज होगी तो वो आप लोगों के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम उस पॉइंट को क्या कहते हैं। तो उस पॉइंट को हम कहते हैं हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर या फिर फोकस भी आप लोग कह सकते हैं। हिंदी में बोलें तो भूकंप मूल। भूकंप मूल। अब देखिए एनर्जी कुछ इस प्रकार से जनरेट होगी। तो सबसे पहले कहाँ पर पहुँचेगी? अपने परपेंडिकुलर सबसे पहले पहुँचेगी। यहाँ पर देखिए आप लोग, डिस्टेंस सबसे कम दिख रहा है, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर में। अब जब सबसे ज़्यादा सबसे कम डिस्टेंस जहाँ पर रहेगा वहाँ पर एनर्जी सबसे पहले पहुँचेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा डिजास्टर्स भी वहीं होगी क्योंकि सबसे पहले एनर्जी पहुँच रही है और बहुत ही इंटेंसिटी रूप में पहुँच रही है। तो इंटेंसिटिव रूप में पहुँचेगी तो बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर्स साबित होगी। तो सबसे पहले जहाँ पर एनर्जी पहुँच रही है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? तो उस पॉइंट को हम कहते हैं एपी सेंटर। हिंदी में बोलें तो अधिकेंद्र। अधिकेंद्र कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर देखिए आप लोग देख पा रहे हैं ये डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा पड़ रही है यहाँ पर देखने में। तो जब डिस्टेंस अगर ज़्यादा रहेगी तो वहाँ पर जाते जाते उसकी इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर के जो हिस्से रहेंगे यहाँ पर डिजास्टर्स थोड़ा कम हो जाएगा इधर के कंपैरिजन में, जस्ट बिल्कुल परपेंडिकुलर। द पॉइंट वेयर एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड एज द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक। इट इज़ कॉल्ड एज द हाइपोसेंटर, जो मैंने अभी बताया, हाइपोसेंटर या फोकस भी कह सकते हैं। द ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस आर कॉल्ड एज द एपीसेंटर। फोकस के सबसे नियरेस्ट में एपीसेंटर होगा जो कि बिल्कुल जस्ट परपेंडिकुलर होगा।
इट इज़ पॉइंट विच इज डायरेक्टली अबव टू इट्स फोकस, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। अब देखिए, टू टाइप्स के वेव्स होते हैं, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स में हम पी वेव्स और एस वेव्स को कंसीडर करते हैं। पी वेव्स को हम प्राइमरी वेव्स कहते हैं, एस वेव्स को हम सेकेंडरी वेव्स के नाम से भी जानते हैं। एक सेकेंड जो सरफेस वेव्स होता है, इसे हम लव वेव्स के नाम से भी जानते हैं। लव वेव्स कोई प्यार मोहब्बत वाला लव नहीं है, ये एक्चुअली जिस साइंटिस्ट ने इस वेव्स की खोज की थी उसने अपने सर नेम पर लव वेव्स नाम रख दिया है। प्राइमरी वेव्स को समझने से पहले हम उसके जीआईएफ को देखेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये प्राइमरी वेव्स का जीआईएफ है। यहाँ पर पार्टिकल्स एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, कुछ इस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, ऐसे सेम डायरेक्शन पर पुश कर रहे हैं। यानी कि ये एक इलास्टिक एनर्जी टाइप से हमें देखने को मिल रही है कि इलास्टिक एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही है, जनरेट हो रही है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो भूकंप आता है उसमें इलास्टिक एनर्जी होती है। प्राइमरी वेव्स के बारे में समझते हैं। इसकी स्पीड जो होती है वो 8 किलोमीटर पर सेकंड, बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है इसकी स्पीड, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में चलती है और ये ज़्यादा ट्रैवल नहीं करती है, कुछ इस प्रकार से सीस्मिक वेव्स तरीके से चल जाती है ये। पी वेव्स आर मोर फास्टर एंड फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस। सबसे पहले ये सरफेस में पहुंच जाती है और ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। दे हैव अ पार्टिकल्स मूव्स पैरेलल टू डायरेक्शन। मैंने बताया कि पैरेलल ही ये चलती है, सेम डायरेक्शन में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बिकॉज पार्टिकल्स मूव्स इन अ सेम डायरेक्शन। पार्टिकल्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसलिए हम इसे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में बोले तो अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। इसके अदर नेम्स क्या क्या हैं? साउंड वेव्स और प्रेशर वेव्स। साउंड वेव्स कैसे? डीजे वाला साउंड, कुछ जिस प्रकार से डीजे वाला साउंड हमें सुनाई पड़ता है उस प्रकार से प्राइमरी वेव्स की नेचर होता है। प्रेशर वेव्स का मतलब एक छोर से हम जब प्रेशर लगाते हैं तो दूसरे छोर पर हम महसूस कर पाते हैं, तो इसलिए हम इसे साउंड वेव्स के नाम से भी जानते हैं और प्रेशर वेव्स के नाम से भी जानते हैं। इट ट्रेवल्स इन ऑल द मीडियम, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसका मतलब हुआ कि प्राइमरी वेव्स तीनों ही मीडियम से गुजर सकती है। पिछले वीडियो में मैंने विस्तार पूर्वक आप लोगों को समझाया। आप लोग वो वीडियो ना देखे हों तो मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब आते हैं सेकेंडरी वेव्स में। इसके पहले हम इसके जीआईएफ को देखते हैं। देखिए, सेकेंडरी वेव्स का जीआईएफ है कुछ इस प्रकार से। पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पार्टिकल्स जो मूव कर रहे हैं वो कुछ ऐसे मूव कर रहे हैं, परपेंडिकुलर कर रहे हैं एक दूसरे के, ये यानी ट्रफ और क्रेस्ट, ट्रफ क्रेस्ट फॉर्म में ये मूव कर रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब जब इस फॉर्म में ये मूव करेगी तो इसकी स्पीड भी कम हो जाएगी, क्योंकि ये ज़्यादा डिस्टेंस को कवर कर रही है, इसलिए इसकी स्पीड हो जाएगी 4 to 5 किलोमीटर पर सेकेंड की। एस वेव्स अराइव एट द सरफेस विथ सम टाइम लैग, मतलब थोड़ी समय बाद ये एक छोर से दूसरे छोर में पहुंचेगी, क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रही है। आगे देखते हैं। पार्टिकल्स मूव्स इन अ परपेंडिकुलर फॉर्म लाइक ट्रफ एंड क्रेस्ट। ये ट्रफ हुआ नीचे वाला और ये ऊपर वाला क्रेस्ट हो गया। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रांसवर्स वेव्स बिकॉज इट ट्रेवल्स इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलती है, इसलिए हम इसे ट्रांसवर्स वेव्स के नाम से भी हम इसे जानते हैं। हिंदी में बोले तो अनुप्रस्थ तरंग। प्राइमरी वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या अनुदैर्ध्य तरंग के नाम से जान रहे थे। यहाँ पर सेकेंडरी वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव्स या अनुप्रस्थ तरंग के नाम से जानते हैं। इट ट्रेवल्स ओनली इन अ सॉलिड फॉर्म।
पिछले वीडियो में मैंने विस्तार पूर्वक समझाया है। अब आते हैं लव वेव्स पर। इसे समझने से पहले हम इसके जीआईएफ को देखेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये लव वेव्स का जीआईएफ है। देखिए, लव वेव्स जो होती है वो प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स की कॉम्बिनेशन होती है। प्राइमरी ऐसे और सेकेंडरी ऐसे, प्राइमरी ऐसे सेकेंडरी ऐसे। ये कुछ इस प्रकार से बन गया जैसे दिल की धड़कनें चल रही हों। तो ये प्राइमरी हो गया और ये सेकेंडरी हो गया, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी का। तो इसे हम कहते हैं लव वेव्स। इसे हम इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि लव वेव्स का लव का सीधा कनेक्शन होता है हमारे दिल की धड़कनों से, जो कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई पड़ती है। इसकी स्पीड होगी 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड। सबसे कम स्पीड होगी लेकिन सबसे ज़्यादा डिजास्ट्रस होगी, सबसे ज़्यादा विनाशकारी होगी। इट इज़ स्लोअर देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी वेव से ये स्लोअर होगी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सरफेस वेव्स। इसे हम सरफेस वेव्स के नाम से भी जानते हैं। कैसे? देखिए, मान के चलिए एक ये रॉक सरफेस है, इसमें बड़े से हैमर से हमने स्ट्राइक कर दिया कुछ इस जगह पर, इसे हम प्राइमरी और सेकेंडरी मान लेते हैं। हैमर को प्राइमरी और सेकेंडरी मान लीजिए, तो कुछ इस प्रकार से एनर्जी चारों तरफ जनरेट होगी ऐसे। अब ये क्या है? ये तो सरफेस है ना, और सरफेस में रह कौन रहा है? हम लोग रह रहे हैं। तो हमें महसूस क्या होगी? लव वेव्स ही होगी, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है किसका? प्राइमरी और सेकेंडरी का। मोर डिजास्टर्स देन प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वेव्स। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वेव्स। मैंने बताया कि ये कॉम्बिनेशन है प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स का। आगे देखते हैं मेजरमेंट ऑफ द अर्थक्वेक। मेजरमेंट कैसे करेंगे अर्थक्वेक का? तो कुछ टूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम स्टडी करते हैं कि किस इंटेंसिटी और किस मैग्नीट्यूड से अर्थक्वेक आया है। रिक्टर स्केल क्या काम में आता है? ये तो मेजरमेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। ये मैग्नीट्यूड नापने के काम में आता है। मैग्नीट्यूड मतलब कि कितनी ज़्यादा तबाही हुई है। इन अ स्केल इट हैव 1 to 10 डिजिट। 1 से 10 डिजिट इसमें होते हैं इस स्केल में। एक डिजिट मतलब 1 डिजिट इंक्रीजेज मीन्स 10 टाइम्स मोर डिजास्टर्स। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से अगर 2 में कन्वर्ट हो गया यानी कि 10 गुना ज़्यादा डिजास्टर। 2 से 3 में कन्वर्ट हुआ यानी कि 20 गुना ज़्यादा डिजास्टर। 3 से 4 में हुआ तो 30 गुना ज़्यादा डिजास्टर। कुछ इस प्रकार से डिजास्टर साबित होती है। आगे देखेंगे रॉसी फोरेल एंड द मर्केली स्केल। ये किसके काम में आता है? तो मेजरमेंट ऑफ द इंटेंसिटी। इसका मतलब कि कितनी स्पीड से अर्थक्वेक आया है। स्केल में इसकी डिजिट कितनी है? तो 0 to 9 डिजिट है। अब आगे हम यहाँ पर देखेंगे इन अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड। कितनी इंटेंसिटी से जब अर्थक्वेक आता है तो हम उसे किस नाम से जानते हैं और क्या तबाही मचती है। देखिए, स्केल में अगर 1 to 1.9 है तो हम उसे माइक्रो का नाम दे देते हैं कि माइक्रो टाइप का अर्थक्वेक आया है, यानी कि अर्थक्वेक वेरी लो इंटेंसिटी। हमें हल्का सा वाइब्रेशन महसूस हो सकता है बट तबाही नहीं होगी। स्केल में अगर 2 to 3.9 का है तो हम उससे माइनर का नाम दे सकते हैं कि माइनर टाइप का अर्थक्वेक है। शेकिंग ऑफ इंडोर ऑब्जेक्ट्स, हो सकता है आप लोगों के घर के जो सामान है वो शेकिंग करने लगे, हिलने डुलने लगे, और कुछ नहीं होगा। अगर स्केल में 4 to 4.9 का मात्रा है तो हम उसे लाइट की संज्ञा दे सकते हैं। मिनिमल डैमेज, इसमें मिनिमल डैमेज हो सकता है, लाइक आपकी वॉल में क्रैक्स आ सकते हैं, आपकी जो अर्थ सरफेस है उसमें हो सकता है कि क्रैक्स आ जाए। मॉडरेट, ये स्केल होगा इसका 5 to 5.9 के बीच में। मॉडरेट टाइप का होगा। पुअरली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स आर अफेक्टेड, हो सकता है झुग्गी झोपड़ी गिर जाए, इस टाइप के
अर्थक्वेक आने पर। 6 to 6.9 में क्या होगा, हम इसे स्ट्रॉन्ग का नाम देते हैं कि स्ट्रॉन्ग टाइप का अर्थक्वेक आ गया है। वेल बिल्ट स्ट्रक्चर आर डैमेज, हो सकता है आप बहुत ही अच्छा घर मकान बनाए हो, वो गिर सकता है अगर स्ट्रॉन्ग टाइप का अर्थक्वेक आ गया हो। अभी रिसेंटली मोरक्को में जो अर्थक्वेक आया है, वो उसकी भी जो मैग्नीट्यूड था वो लगभग 6.9 का था, यानी कि हम उसे स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि बहुत ही जान माल की हानि हुई है वहाँ पर। स्केल 7 to 7.9, इसे हम मेजर का नाम दे सकते हैं। मेजर डैमेज अराउंड 250 किलोमीटर फ्रॉम एपिसेंटर। मैंने बताया था कि सबसे पहले जहाँ पर एनर्जी महसूस होती है हम उसे एपिसेंटर कहते हैं। तो उसके सराउंडिंग में पूरा 250 किलोमीटर तक हम इसमें वाइब्रेशन को महसूस कर पाते हैं मेजर टाइप में। ग्रेट में देखिए स्केल 8 to 10 है, इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। कंप्लीट डिस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग्स, ग्राउंड टोपोग्राफी चेंज परमानेंटली, कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।